हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है, आप सभी के ट्रिपल एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न फाउंडर्स नेम को लेकर के आते हैं। जैसे पेटीएम का फाउंडर कौन है, पेटीएम की स्थापना कब की गई, पेटीएम किस टाइप का है, ऐसे तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है कि आज इस क्लास में बहुत सारे प्रश्न शामिल करें जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बट आप सभी को इस क्लास को बहुत ही अच्छे से करना है और आपको कोशिश करनी है कि इस क्लास को करते करते ही ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। क्योंकि होता क्या है, जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ें आपको याद हैं, एग्जाम में केवल आप वही कर सकते हैं। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कितने दिनों से क्लास कर रहे हैं, आपने कितने नोट्स बना लिए हैं, कितना आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना आपको पता होगा, जितना आपको याद होगा, एग्जाम में केवल उतना ही आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि आपको इस प्रकार से समझाया जाए, इस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ केवल एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करना है और जब आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे तो निश्चित आपको ये चीज़ें याद होंगी और आप यहाँ से अगर कोई भी सवाल बनता है तो उसका जवाब बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमने नाम शामिल किया है वो है पेटीएम का। अब पूछते हैं कि पेटीएम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आपको बता देना है विजय शेखर शर्मा के द्वारा। यानी कि पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना हुई कब? 2010 में हुई। अब पेटीएम किस टाइप का है, तो पेटीएम हमारा ई वॉलेट है और बैंक भी है। आपने देखा होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी नाम सुना होगा। तो पेटीएम हमारा बैंक भी है और ई वॉलेट का प्रकार है। फाउंडर का नाम याद हो गया आपको, विजय शेखर शर्मा, सभी को ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई कब? 2010 में इसकी स्थापना हुई। और आपको पता है पेटीएम का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? नोएडा के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च किया गया था और इसके फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम। यानी कि इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रॉम है। 2010 में इसको लॉन्च किया गया था और यह एक सोशल साइट है। इंस्टाग्राम एक सोशल साइट है। और एक सवाल यहाँ से आपके एग्जाम में और बनता है कि ऐसी कौन सी सोशल साइट है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मोबाइल पर होता है? तो सबसे ज़्यादा मोबाइल पर इस्तेमाल होने वाली जो सोशल साइट है वो है आपकी इंस्टाग्राम। सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपने यहाँ से और सीख लिया है। अगला हम पॉइंट देखते हैं टेलीग्राम, जो कि 2013 में इसका विकास हुआ। यानी कि टेलीग्राम को लॉन्च किया गया 2013 में और पवेल डुरोब इसके फाउंडर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप लोग बाद में इसे पढ़ सकते हैं। बट होता क्या है ना, जब बच्चों को पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है तो वो क्लास को फिर नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि अब तो पीडीएफ ही मिल गया है, उसी से पढ़ लेंगे। बट एक बात सोचो, अगर पीडीएफ लेने से ही या मार्केट में इतनी सारी बुक अवेलेबल हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उस एग्जाम की आप एक बार बुक ले आइए, घर पे पढ़ लीजिए, एग्जाम पास कर लीजिए। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो तो फिर सभी बच्चे अपनी बुक ला करके ही तैयारी करना शुरू करते हैं। इतने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे याद कर सकते हैं? वो चीज़ आपको याद ही होने वाली नहीं है। इतना कर सकते हैं, आप बुक से रट सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ आपके समझ नहीं आ रही है तो वो समझने के लिए आपको किसी ना किसी टीचर के पास ही जाना पड़ेगा, है ना। तो पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्लास को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी दूसरे से सुनते हैं, जैसे कोई आपको एक कहानी सुना रहा है और आप कहानी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और वो कहानी आपको याद हो जाती है। तो जब किसी दूसरे से आप कोई कहानी सुनते हैं या दूसरे से जब आप पढ़ते हैं और आप खुद सुनते हैं उसको, तो वो चीज़ आपको आसानी से याद होती है और समझ में आती है। ठीक है, इसलिए पीडीएफ तो सभी के लिए अवेलेबल है ही, बट क्लास कोई भी मिस मत करना। क्लास आपको सभी के सभी देखने और समझने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेलीग्राम की जो स्थापना हुई 2013 में की गई थी। पवेल डुरोब इसके फाउंडर हैं और ये किस टाइप का है, तो आईएम है। आईएम का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, और इंस्टेंट मैसेजिंग का होता है जहां पर आप रियल टाइम में किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे आप जब चैट करते हैं व्हाट्सएप पर, तो क्या होता है, आप एक तरफ से चैट करना स्टार्ट करते हैं, आपने लिखा हेलो हाय, तो वहां से भी रिप्लाई आपको आता है और रियल टाइम में आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। यानी कि आप टाइप कर करके वार्तालाप कर सकते हैं। इसी को आईएम कहा जाता है। बात समझ में आई? आईएम का मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग, जहां पर हम रियल टाइम में बात कर लेते हैं, उसी को हम
IM का नाम देते हैं। तो टेलीग्राम पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में चैट कर सकते हैं। तो ये 2013 में आया था और पवेल डुरोब इसके फाउंडर हैं। अगला हमारा है व्हाट्सएप, जो कि आप सभी इस्तेमाल करते हैं, है ना। 2009 में आया और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ठीक है, ब्रायन एक्टन और जैन कॉम, आपको ध्यान रखना ये इनके फाउंडर हैं। IM ये भी है हमारा, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार है। यहाँ पर भी हम रियल टाइम में लोगों से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम लिख करके मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि एक वार्तालाप होता है जिसको हम चैट का नाम देते हैं। यानी कि जो भी टाइप करके आप जो वार्तालाप करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, चैट का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोन पे की। तो फोन पे 2015 में लॉन्च हुआ था। समीर निगम, वर्जिन इंजीनियर और राहुल चेरी ये इनके फाउंडर हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा एक ई वॉलेट का प्रकार है। फोन पे क्या है, एक ई वॉलेट का प्रकार है। आगे बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक 2004 में आया, इसके फाउंडर का नाम है मार्क जुकरबर्ग। सभी को ध्यान रखना है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। सोशल साइट क्या है, सोशल साइट है। और अगर आपसे पूछें कि सबसे टॉप सोशल साइट कौन सी है आज की डेट में, या सबसे फेमस सोशल साइट कौन सी है, तो आपका आंसर होगा फेसबुक। तो फेसबुक आज की सबसे फेमस सोशल साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं alibaba.com की। तो alibaba.com 1999 में लॉन्च किया गया था और ये जैक मा इनके फाउंडर हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट है और ये चाइना की वेबसाइट है, ध्यान रखना है कहाँ की है, चाइना की है। तो alibaba.com 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसके फाउंडर का नाम है जैक मा और वेबसाइट किस नेचर की है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप देखिए गूगल 1998 में इसकी स्थापना हुई। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इसके फाउंडर हैं। गूगल एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, आपको पता है गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो कि सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। और इस सर्च इंजन को कब डेवलप किया गया, 1998 में। बनाया किसने, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने। ठीक है, आगे देखिए अमेजोन की बात करते हैं। तो 1994 में इसको डेवलप किया गया, 1994 में इसको लॉन्च किया गया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। तो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। 1994 में इसको लॉन्च किया गया और नेचर क्या है इसका, ई कॉमर्स है। कैसी साइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स साइट वो साइट होती है जहां पर कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता है, मतलब कोई कस्टमर वहां से कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, मंगा सकता है। वो हमारी वेबसाइट कैसी होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर 2006 में लॉन्च हुआ था और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जैक डॉर्सी, इवेन विलियम्स और विज स्टोन। ये इनके फाउंडर हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो ट्विटर है वो क्या है, सोशल साइट है। दूसरा माइक्रो ब्लॉगिंग भी इसको कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, सोशल साइट भी है और माइक्रो ब्लॉगिंग भी ट्विटर को कहा जाता है। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना हुई। जैक डॉर्सी, इवेन विलियम्स और विज स्टोन इनके फाउंडर हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। विल गेट्स, पॉल एलन इसके फाउंडर हैं। और सीईओ की बात करते हैं तो सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। और फाउंडर्स की बात करते हैं तो बिल गेट्स और पॉल एलन फाउंडर्स हैं। कब बनाया गया, 1975 में। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसी कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट 2007 में लॉन्च किया गया था। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल इसके फाउंडर हैं और इसका नेचर है ई कॉमर्स। जैसे आपका अमेजॉन है वैसे ही आपका फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट 2007 में लॉन्च हुआ था। बिन्नी बंसल, सचिन बंसल इसके फाउंडर हैं। नेचर क्या है, ई कॉमर्स है। आगे देखते हैं याहू। आपको पता है याहू एक सर्च इंजन है जो कि 1994 में डेवलप हुआ था, यानी कि इसको लॉन्च किया गया था 1994 में। और डेविड फिलो और जेरी यांग ये इनके फाउंडर हैं। तो नाम ध्यान रखना है, डेविड फिलो और जेरी यांग याहू के फाउंडर हैं। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। कब डेवलप हुआ, 1994 में, 1994 में इसको डेवलप किया गया था। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल 1976 में लॉन्च किया गया था और इसका जो फाउंडर हैं वो है स्टीव जॉब्स, यानी कि एप्पल कंपनी के जो संस्थापक हैं वो कौन है, स्टीव जॉब्स हैं। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और एप्पल है क्या, तो एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं विकिपीडिया की।
तो आपको पता है विकिपीडिया काफी फेमस है। 2001 में इसकी स्थापना हुई, जिमी वेल्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है विकिपीडिया को। और यह एक क्या है, इंसाइक्लोपीडिया है, एक विश्वकोश है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और एक सवाल पिछले एग्जाम में आया था, जुलाई के एग्जाम में, जिसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा विश्वकोश कौन सा है। तो सबसे बड़ा विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया क्या है, विकिपीडिया है, आपको ध्यान रखना है। 2001 में इसकी स्थापना हुई जिमी बेल्स के द्वारा, और नेचर इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब बात करते हैं यूट्यूब की। तो 2005 में इसको लॉन्च किया गया। जावेद करीम और स्टीव चैन इसके फाउंडर हैं, यानी कि यूट्यूब के फाउंडर हैं जावेद करीम और स्टीव चैन। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। और है क्या, तो एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है ना। यूट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है। आगे बात करते हैं क्विकर की। तो 2008 में इसकी स्थापना हुई और प्रणय चौलेट ये इसके फाउंडर हैं क्विकर के। है क्या, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि क्विकर हमारा C2C में आता है, भी ध्यान रखना है। C2C के अंतर्गत आता है, कस्टमर टू कस्टमर, जैसे आपका OLX आता है ना, वैसे ही। आगे बात करते हैं यहाँ पे लिंक्डइन की। तो 2002 में इसकी स्थापना हुई लिंक्डइन की, और इसके फाउंडर का नाम है रेड हॉफमैन। ध्यान रखना है, सभी हमने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। रेड हॉफमैन जो काफी प्रचलित है और अधिकांश यही आपके एग्जाम में दिया जाता है। बाकी कॉन्स्टेंटिन ज्यूरिक, एलन ब्लू, एरिक लाई, जेन लुस बैलेंट, ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। लिंक्डइन के ये फाउंडर हैं। और कैसा है, सोशल साइट है और जॉब सर्च है। जॉब सर्च का मतलब यहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं, नौकरी खोज सकते हैं। कई बार ये सवाल भी होता है कि ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप नौकरी खोज सकते हैं, तो उसका जवाब होगा लिंक्डइन। तो लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या होगा, एक तो हमारा सोशल साइट है, दूसरा जॉब सर्च भी है। 2002 में इसको डेवलप किया गया है लिंक्डइन को, और रेड हॉफमैन, कॉन्स्टेंटिन ज्यूरिस इसके फाउंडर हैं। बाकी के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में कोई यहाँ से भी दे दें। ठीक है, अब बात करते हैं TCS की, जिसका मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 1998 में इसकी स्थापना हुई, और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, फकीर चंद कोहली, JRD टाटा, टाटा सन्स, ये इसके फाउंडर हैं। अगर बात करते हैं CEO की, तो राजेश गोपीनाथन इसके CEO हैं। और ये है क्या, तो इंडियन IT कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी की अगर बात करते हैं तो वो है आपकी TCS आज की डेट में, जिसका मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो ये भारत की आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई, और इसके फाउंडर का नाम है फकीर चंद कोहली, JRD टाटा, टाटा सन्स। आपको ध्यान रखना है, CEO की बात करते हैं तो राजेश गोपीनाथन इसके CEO हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, आपको पता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई सतोशी नाकामोटो के द्वारा, यानी कि बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है। और इसका जो आविष्कार किया है वो किसने किया है, सतोशी नाकामोटो ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा, बिल्कुल बच ही नहीं सकता है, हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो बिटकॉइन ध्यान रखना है क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। कब इसको डेवलप किया गया, 2009 में, और सतोशी नाकामोटो इसके फाउंडर हैं। अब बात कर लेते हैं OLX की, जो कि हमारा C2C का एक प्रकार है। 2006 में इसको बनाया गया, यानी कि इसकी स्थापना 2006 में हुई, आप ऐसा बोल सकते हैं। और फैब्रिस ग्रिंडा, एलिस ऑक्सेनफोर्ड के द्वारा इसको डेवलप किया है। ई कॉमर्स टाइप है इसका, मतलब एक ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी OLX, जो कि C2C पर काम करती है, कस्टमर टू कस्टमर इसको आप बोलेंगे, यानी कि किस टाइप की है, तो कस्टमर टू कस्टमर है, और एक ई कॉमर्स साइट आपकी है। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीमेल की। तो 2004 में जीमेल की स्थापना की गई है, पॉल वेचेट इसके फाउंडर हैं। और ये है क्या, ईमेल सर्विस अवेलेबल 105 लैंग्वेज, यानी कि आपको यहाँ पर ईमेल की सेवा मिलती है और 105 लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है। अब आपने एक चीज और यहाँ पर सीख ली है कि जो आपका जीमेल है इसका पूरा नाम होता है गूगल मेल, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई पॉल वेचेट के द्वारा। और ये टाइप है इसका ईमेल सर्विस, आपको ईमेल की सेवा प्रदान करती है। और अगर इसमें लैंग्वेज पूछते हैं तो 105 भाषाओं में अभी आपका जीमेल काम करता है। कितनी भाषाओं में, 105 भाषाओं में आपका जीमेल काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम थे। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे और इनको याद भी किया होगा। बाकी
इसका पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आपको इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में निश्चित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।